हेलो स्टूडेंट, टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस फंक्शन। ओके, तो फंक्शन एक्चुअली में है क्या। जैसे कोई भी आपका इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है, ठीक है, तो जैसे आपने कुछ इनपुट दिया तो बदले में कुछ आउटपुट आएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि यदि आपका चॉकलेट का मशीन है तो आपने यदि इनपुट दिया कि चॉकलेट निकलो तो उसमें ऐसा चिप्स आ जाएगा, तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है, मतलब जो इनपुट दे रहे हैं तो हमने जो डिवाइस बनाया है, तो जैसा इनपुट हम दे रहे हैं अकॉर्डिंगली आउटपुट आना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, फंक्शन। तो जो भी मतलब आपका सिमुलेशन डिवाइसेस होता है इन इंजीनियरिंग और एनी मतलब फैक्ट्रीज जो भी होते हैं, जो एनालिसिस करते हैं कि इसका बिहेवियर कैसा होगा, इस पार्टिकुलर इनपुट का बिहेवियर कैसा होगा, ये सब डिसाइड होता है थ्रू फंक्शन ओनली। ठीक है, तो जो भी फंक्शन हम लोग लेते हैं, जनरली एक कन्वेंशन है कि जो भी फंक्शन है तो मतलब वाई एक्सिस पे हम इसका आउटपुट लेते हैं और एक्स एक्सिस पे इसका इनपुट लेते हैं। ठीक है, वाई एक्सिस पे आउटपुट लेते हैं, एक्स एक्सिस पे इनपुट लेते हैं। ठीक है, बट उससे पहले हम लोग समझते हैं कि फंक्शन एक्चुअली में है क्या। फंक्शन मतलब एक मान लो कि कोई एक डिवाइस हो गया, एक तरीके से ये मान लो कि एक फंक्शन डिवाइस है। ठीक है, हमने कुछ इनपुट यहाँ पे दिया और बाहर में कुछ आउटपुट निकल के आया। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने एक इक्वेशन लिया y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर यदि हमने लिया है तो फॉर x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 1, फॉर x इक्वल टू 0, y इक्वल टू आल्सो 0, फॉर x इक्वल टू -1, y इक्वल टू +1, for x equal to 2, y equal to 4, for x equal to -2, y equal to 4। तो आप देख क्या रहे हो कि for each input there is unique output। ठीक है, अब देखो इनपुट अलग अलग हो सकता है। देखो इनपुट यहाँ पे 1 है, यहाँ -1 है, बट आउटपुट सेम आ रहा है, तो दैट इज़ पॉसिबल, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे मान लो कि y इक्वल एक्स स्क्वायर ग्राफ इस तरीके से बनता है। ठीक है, y इक्वल एक्स स्क्वायर ग्राफ कुछ इस तरीके से बनता है जो इसको टच करते हुए जाता है। ठीक है, जीरो ओरिजिन को टच करते हुए जाता है, तो दैट इज कॉल्ड y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो x इक्वल 0 पे y इक्वल 0 का वैल्यू x इक्वल 1 रखोगे और या x इक्वल -1 रखोगे तो y का वैल्यू हमेशा 1 ही रहेगा। x इक्वल टू -2 रखिए +2 का y का वैल्यू हमेशा 4 ही रहेगा। मतलब एक पार्टिकुलर पैटर्न को ये फॉलो कर रहा है। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर मतलब एक पार्टिकुलर पैटर्न को फॉलो कर रहा है। ठीक है, x इक्वल टू 1 यदि रखेंगे तो y इक्वल टू 1, x इक्वल 0 रखेंगे तो y इक्वल 0, x इक्वल टू -1 रखेंगे तो y इक्वल टू 1, x इक्वल टू +1 रखेंगे तो भी 1। ठीक है, x इक्वल टू -2 रखेंगे तो भी y इक्वल टू 4 आएगा, और y इक्वल टू +2 रखेंगे तो भी y इक्वल टू +4 आएगा। तो आप देखो यहाँ से ऑब्जर्व करो, ऑब्जर्व आपको क्या करना है कि आपने कुछ इनपुट दिया और आपको कुछ आउटपुट आ रहा है। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो भी आप इनपुट दे रहे हैं उसका एक यूनिक आउटपुट आ रहा है। ऐसा नहीं आ रहा है कि आपने एक इनपुट दिया और उस पर आपको दो अलग अलग वैल्यू आ गया। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर लेता हूँ कि एक्स स्क्वायर एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर सपोज मैं लेता हूँ फॉर एग्जाम्पल के तौर पे। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे मैं ले रहा हूँ। ठीक है, मैं पेन चेंज कर रहा हूँ, कलर चेंज कर तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, सपोज एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर यदि मैं लेता हूँ। ठीक है, तो फिर एक्स इक्वल टू 0, वाई का वैल्यू तो 0 होगा, नो प्रॉब्लम, बट फॉर एक्स इक्वल टू 1 वाई का वैल्यू क्या हो जाएगा, +-1 हो जाएगा। सिमिलरली फॉर एक्स इक्वल टू 4 y का वैल्यू +-2 हो जाएगा। तो आप समझ रहे हो कि यहाँ से x इक्वल टू वाई स्क्वायर है, तो y का वैल्यू यदि हम निकालेंगे तो ये स्क्वायर रूट ऑफ +-x आएगा। आ रही बात समझ में। इसका क्या मतलब हुआ है कि आप इनपुट तो एक दे रहे हो बट उससे आउटपुट दो अलग अलग आ रहा है। ठीक है, तो ऐसा सिचुएशन जब भी आएगा तो ये पार्टिकुलर रिलेशन को हम लोग कभी भी फंक्शन नहीं बोलेंगे। x इक्वल टू वाई स्क्वायर इज नॉट ए फंक्शन। ठीक है, मैं इसका ट्रिक्स भी आपको बताऊंगी कैसे आप किसी पार्टिकुलर रिलेशन को एज ए फंक्शन डिफाइन करोगे। ठीक है, तो ये फंक्शन का आपका मतलब सिंपल डिफिनेशन हुआ कि आपने कुछ इनपुट दिया और फंक्शन में कुछ मशीन, मान लो कि फंक्शन एक मशीन है, मशीन के थ्रू हमारा कुछ आउटपुट है और वो आउटपुट क्या होगा, यूनिक होगा। ठीक है, फॉर ईच एंड एवरी इनपुट देयर इज ए यूनिक आउटपुट।
ठीक है, ये फंक्शन का डिफिनीशन है। यदि आपको फंक्शन का डिफिनीशन लिखना होगा तो क्या लिखोगे कि y इक्वल टू एफ एक्स इज ए रिलेशन फॉर विच फॉर इनपुट फॉर ईच वैल्यू ऑफ इनपुट x देयर इज ए यूनिक वैल्यू ऑफ आउटपुट y। ठीक है, ऐसा डिफिनीशन लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। या तो आपको कोई बुक में डिफिनीशन लिखो, आप उसको रट लो, बट इसका सिंपल डिफिनीशन यही है कि आपने कुछ इनपुट दिया, आपका कुछ आउटपुट आ रहा है, डेट इज कॉल्ड फंक्शन। ठीक है, और वो आउटपुट क्या है, यूनिक है। क्लियर है चीज। अभी फॉर एग्जाम्पल सपोजेज मैं एक सेट लेता हूं, यहां पे 1 2 3 4 है। एक दूसरा सेट लेता हूं, ठीक है, जिसमें 1 5 6 7 8 9 10 11 है। ठीक है, तो 1 के बदले में यहाँ पे देखो 1 दिया हुआ है, 2 के बदले में मैं मान लो एक 4 में एक कंसिडर कर लेता हूँ, 2 के बदले में 4 दिया हुआ है। ठीक है, 3 के बदले में 9 दिया हुआ है। ठीक है, और एक और मैं लिख लेता हूँ 16, और 4 के बदले में 16 दिया हुआ है। मतलब एक सपोज कि एक रिलेशन ले लेता हूँ y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। आई बात समझ में? देखो ध्यान से देखना, समझना चीज़ों को। तो मतलब एक गिवन इनपुट के लिए हमारे पास यूनिक आउटपुट है इसमें। ठीक है, अभी y इक्वल टू एक्स स्क्वायर जो है, तो यहाँ पे x का वैल्यू आप कुछ भी रखो, y का एक वैल्यू आएगा। ठीक है, तो x का जो भी वैल्यू निकलेगा डेट इज कॉल्ड हम लोग डोमेन में कंसिडर करेंगे, डोमेन ऑफ द फंक्शन। ठीक है, और जो y का वैल्यू निकलेगा डेट इज कॉल्ड रेंज ऑफ द फंक्शन। ठीक है, ये डोमेन ऑफ द फंक्शन। एनी रेंज ऑफ द फंक्शन। ठीक है, इसके अलावा एक कोडोमेन का केस भी आता है। तो कोडोमेन का केस मतलब कब होगा, जैसे कि मान लो कि ये 1 2 3 4 मतलब एक फंक्शन जो है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो अब इसमें बहुत सारा ऐसा नंबर है, आप देख सकते हो इस पार्टिकुलर आउटपुट में। ये इनपुट हुआ आपका और ये आउटपुट हुआ। अभी आप देखो कि 1 का स्क्वायर तो 1 होगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा, 3 का स्क्वायर 9 होगा और 4 का स्क्वायर 16 होगा। ठीक है, बट मान लो कि यहाँ पे इनपुट हम 5 लेते हैं, तो 5 का मतलब आउटपुट क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। 25 इसमें नहीं है। ठीक है, ऐसा बहुत सा नंबर है जो किसी नंबर का स्क्वायर नहीं, लाइक 7 किसी नंबर का स्क्वायर नहीं, 8 किसी नंबर का स्क्वायर नहीं होता है। ठीक है, उसी तरह 10 किसी नंबर का स्क्वायर नहीं होता, 11 किसी नंबर का स्क्वायर नहीं होता है, किसी नेचुरल नंबर की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पे क्या मतलब ये पार्टिकुलर रिलेशन को फॉलो करेगा, सारे के सारे आउटपुट नहीं करेंगे। तो कहने का मतलब हुआ है कि कोडोमेन मतलब क्या हुआ, कोडोमेन का मतलब कि रेंज का सारा वैल्यू वो कंसीडर करेगा। जो आपका रेंज बन रहा है ना, रेंज का ऑल वैल्यू कंसीडर करेगा। ठीक है, कंसीडर। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कोडोमेन का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, इंक्लूड ऑल वैल्यूज ऑफ रेंज। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि जो डोमेन जो रेंज होगा आपका, रेंज इज सबसेट ऑफ कोडोमेन। एक बस एक कंसेप्ट है, इसमें आपको कहीं एग्जाम में नहीं आने वाला है। ठीक है, एक दूसरा एग्जांपल ये भी ले सकता हूँ कि जैसे कि मान लो कि आपका जो लेटर ऑफ वर्ड्स होते हैं, मतलब इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स जो होते हैं। ठीक है, ए आई ओ यू आपका क्या है, ये आपका वोवेल है। ठीक है, तो वोवेल जो है मतलब यदि आप कंसिडर कर रहे हो कि सिर्फ आउटपुट में वोवेल ही आए। ठीक है, तो इनपुट आपने कुछ दिया, कुछ आउटपुट आपका वोवेल आया, तो जितने भी उसके अल्फ़ाबेट्स के लेटर हैं वो तो ए बी सी डी एफ जी सब कुछ होंगे, बट उसमें रेंज सिर्फ ए आई ओ यू ही होगा। तो यहाँ पे जो आपका टोटल जो आपके अल्फ़ाबेट्स है 26 अल्फ़ाबेट, वो सभी क्या आ जाएंगे, कोडोमेन में आ जाएंगे। ठीक है, बट ए आई ओ यू सिर्फ रेंज में आएगा। ठीक है, इसलिए मैंने बोला कि रेंज इज सबसेट ऑफ
कोडोमेन। ये एमसीक्यू में आ सकता है आपके एग्जाम में, ठीक है, आपके मतलब डेफिनेटली आपके आईटी एग्जाम में तो इतना इजी क्वेश्चन नहीं आएगा, बट आपके जो आपके 11th-12th के एग्जाम होंगे उसमें आपका एक क्वेश्चन आ सकता है एमसीक्यू में, ठीक है, कि मतलब इसके बीच के क्या रिलेशन होगा, इसलिए मैं आपको यहाँ बता दे रहा हूँ। बट इसके अलावा कोडोमेन का कोई यूज़ नहीं है आपको एग्जाम में पड़ेगा, ठीक है, आपको सिर्फ रेंज, डोमेन एंड रेंज के बारे में ही पढ़ना है, ठीक है। अब इसको कैसे निकालेंगे ये सब चीज़ें मैं आपको आगे बताऊंगा जब क्वेश्चंस आगे पढ़ाऊंगा तो, ठीक है। ठीक है, अभी देखो, अभी अगला हमारा क्या टारगेट है, अभी अगला टारगेट ये है कि कोई रिलेशन है, हाउ टू आइडेंटिफाई a relation is a function। ठीक है, क्वेश्चन है कि हाउ टू आइडेंटिफाई ए रिलेशन इज अ फंक्शन। कोई भी रिलेशन दिया हो तो उसको फंक्शन कैसे डिफाइन करेंगे। अब मान लो कि कोई रिलेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2 का स्क्वायर लिखा हुआ है, ये सर्किल होता है, तो सर्किल होता है तो इसका मतलब ये थोड़ी हुआ कि ये आपका फंक्शन हो जाएगा, ये फंक्शन नहीं होगा, डेफिनेटली फंक्शन नहीं होगा, ठीक है। बट इसको हम फंक्शन बना सकते हैं। अभी कैसे बनाएंगे फंक्शन ये मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। बट आपको फिलहाल यहाँ पे ये समझना है कि हाउ टू आइडेंटिफाई ए रिलेशन इज अ फंक्शन, ठीक है। तो इसको मैं आपको समझाता हूँ बहुत सिंपल तरीके से। एक कंसेप्ट आता है जिसको हम लोग बोलते हैं वर्टिकल लाइन टेस्ट। ठीक है, अभी क्या है कि आपके बुक में जो होगा आपको मतलब रिलेशन आइडेंटिफाई करने के लिए क्वेश्चन देगा, तो उसमें आपको एक इनपुट डालना होगा, आउटपुट निकालना होगा, एक इनपुट डालना होगा, दूसरा इनपुट डालना होगा, आउटपुट निकालना होगा। इस तरीके से आपको आइडेंटिफाई करना रहेगा कि ये फंक्शन है कि नहीं है, ठीक है। बट ये वर्टिकल लाइन टेस्ट जो एक सिंगल स्टेप फंक्शन है जिससे आप इसको ईजिली निकाल सकते हैं, ठीक है। बट उसके लिए क्या होना चाहिए कि आपको ग्राफ पता होना चाहिए, ग्राफ कैसे बनता है ये पता होना चाहिए। तो मैं एक सिंपल एग्जाम्पल लेके चल रहा हूँ, वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा, ठीक है। तो कोई भी वर्टिकल लाइन आप ये बनाओगे, करोगे, स्केच करोगे इसके ऊपर, तो देखो एक सिंगल पॉइंट पे ही इंटरसेक्ट कर रहा है, देख रहे हो आप, मल्टीपल पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है। मतलब जो भी वर्टिकल लाइन हम खींच रहे हैं फ्रॉम परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, ठीक है, एनी लाइन परपेंडिकुलर टू एक्स जो भी हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं, तो इस ग्राफ को जो है सिंगल पॉइंट पे इंटरसेक्ट करना चाहिए। ये फर्स्ट क्राइटेरिया है टू बी ए रिलेशन, टू आइडेंटिफाई ए रिलेशन टू बी ए फंक्शन। क्लियर है ये चीज़। तो इस चीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए हमारा वर्टिकल लाइन टेस्ट है जो वेरी इजी टेस्ट है, इसमें कुछ नहीं है, बस आपको थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए ग्राफ कैसे बनता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग इसको आइडेंटिफाई कर सकते हो। वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर जो देख रहे हो आपकी कोई भी वर्टिकल लाइन टेस्ट कर रहा हूँ, मतलब ड्रॉ कर रहा हूँ परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, तो ये क्या हो रहा है, एक सिंगल लाइन पे इंटरसेक्ट कर रहा है, डेट इज, इसका मतलब क्या होगा कि वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज ए फंक्शन। क्लियर है ये चीज़, ठीक है। अभी मान लो कि एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर हम ड्रॉ करते हैं, एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर ड्रॉ करेंगे तो हम यहाँ पे एक डेटा बना लेते हैं एक्स वाई, एक्स इक्वल टू 0 तो वाई इक्वल टू 0, ठीक है। x इक्वल टू 1 तो y इक्वल टू -1 +1, x इक्वल टू 4 तो y इक्वल टू -2 +2, x इक्वल टू यदि मैं 9 लेता हूँ तो y इक्वल टू -3 +3, ठीक है। अभी इतने डेटा बन चुके हैं, अभी इसके बेसिस पे हम लोग इसको ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारा y एक्सिस हुआ, ये x एक्सिस हुआ, ठीक है।
1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 -5, -1 -2 -3 -4 -5। ठीक है, अभी इसको ड्रॉ कर लेते हैं। x इक्वल 0 तो y इक्वल 0, यहाँ एक पॉइंट हुआ। यहाँ पे एक पॉइंट हुआ। ठीक है, x इक्वल टू 1 तो y इक्वल टू -1 +1, तो x इक्वल टू 1 यदि रख रहे हैं तो y इक्वल टू +1 -1, 2 पॉइंट हुआ। x इक्वल टू 4 रख रहे हैं तो y इक्वल टू -2 +2, x इक्वल टू 1 2 3 4 रख रहे हैं तो y इक्वल टू +2 यहाँ और -2। फिर इसका x इक्वल टू 9 रख रहे हैं, 9 बहुत आगे चलेगा बट इतना में ही ग्राफ हमारा बन जाएगा। ठीक है, तो ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा। ठीक है, ये क्या हुआ, x इक्वल टू वाई स्क्वायर का ग्राफ हुआ। तो अभी आप देखो कोई वर्टिकल लाइन आप ड्रॉ करोगे, ध्यान से देखना, कोई वर्टिकल लाइन यदि ड्रॉ करोगे तो देखो एक यहाँ पे भी इंटरसेक्ट कर रहा है और यहाँ भी इंटरसेक्ट कर रहा है, 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 यहाँ भी इंटरसेक्ट कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो वर्टिकल लाइन है ये इस ग्राफ को दो अलग अलग पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि रिलेशन इज नॉट ए फंक्शन। ठीक है, आई बात समझ में। तो रिलेशन इज नॉट ए एक्स इक्वल वाई स्क्वायर वेयर रिलेशन इज नॉट ए फंक्शन। क्लियर है ये चीज़, ये बात समझ में आ गया वर्टिकल लाइन टेस्ट। बट इसका फिजिकल इंटरप्रिटेशन क्या है? ठीक है, ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन तो आपने समझ लिया, मतलब फिजिकल इंटरप्रिटेशन क्या है। तो ध्यान से देखना, मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि फॉर ए गिवन इनपुट देयर मस्ट बी यूनिक आउटपुट, है ना। तो भी आप देखो कि इनपुट यदि आप यहाँ पे 1 दे रहे हो तो आउटपुट क्या 2 आ रहा है ना। उसी तरीके से इनपुट यदि आप 2 दे रहे हो, दूसरा दे रहे हो, तो मतलब यहाँ पे देखोगे कि यदि वर्टिकल लाइन डालने का मतलब क्या हुआ कि ग्राफ को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। मतलब क्या हुआ, किसी भी एक एक्स वैल्यू के लिए, यहाँ पे देखो ये थ्रू परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस है ना, तो किसी भी एक्स वैल्यू के लिए आप देखोगे हमेशा 2 अलग अलग वैल्यू आएगा। कोई भी आप एक्स वैल्यू लो, वर्टिकल लाइन मतलब क्या है, वो हमेशा एक्सिस को कट करते हुए जाएगा ना। तो एक्सिस को कट करने के जाने का मतलब क्या है कि यहाँ पे कुछ जो भी वैल्यू होगा उसके फेवर में जो आउटपुट आएगा हमारा वो ये वाला होगा। अरे ये बात समझ में। तो देख रहे हो कि 2 अलग अलग पॉइंट पे मतलब इंटरसेक्ट कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये रिलेशन नहीं है। ठीक है, दिस रिलेशन इज नॉट ए फंक्शन। आई बात समझ में। तो आपको अभी फिजिकल इंटरप्रिटेशन समझ में आ गया। अभी जैसे कि इसके पहले का जो एग्जांपल था y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, वहाँ पे हमने देखा तो क्या ये इस तरीके का ग्राफ बन रहा था। तो जो भी आप वर्टिकल लाइन डालोगे तो वो एक्स है इसको सिंगल पॉइंट पे कट करेगा, बट आउटपुट भी तो आप देख रहे हो ना कि सिंगल ही आ रहा है ना, आउटपुट तो सिंगल ही आ रहा है। आई बात समझ में। तो मतलब वर्टिकल लाइन टेस्ट कुछ अलग नहीं है, बस एक ट्रिक्स है कि कैसे आप इसको आइडेंटिफाई करोगे किसी भी रिलेशन को, कीजिए फंक्शन। ठीक है, तो ये आपका फंक्शन का सिंपल सा फंडा था जो मैंने आपको समझा दिया है। ठीक है, अभी इसी में एक इन्वर्स फंक्शन आता है। तो इन्वर्स फंक्शन में क्या होता है कि 1 to 1 होना चाहिए। 1 to 1 मतलब फॉर एवरी इनपुट सिंगल आउटपुट। अभी हमने देखा कि ये जो ग्राफ है यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे कि y इक्वल टू एक्स का ग्राफ है। मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। ठीक है, जैसे y इक्वल टू एक्स का ग्राफ है, आपने देखा कि x का वैल्यू यदि हम 1 रखेंगे तो भी y इक्वल टू 1 आएगा, और x का वैल्यू यदि -1 रखेंगे तो भी y इक्वल टू +1 आएगा। ठीक है, देखो कंफ्यूज बिल्कुल ही मत होना। मैंने क्या बोला है उस बात पे ध्यान रखना। जैसे कि हमारा केस एक होता है x इक्वल टू वाई स्क्वायर वाला जो केस आपको समझाया, तो यहाँ पे इनपुट देने के लिए जो है 2 अलग अलग आउटपुट आ रहा था। ठीक है, एक सिंगल इनपुट देने के लिए y का अलग अलग वैल्यू आ रहा था। ठीक है, बट यहाँ पे आपका x का सिंगल वैल्यू देकर के y का आउटपुट आया, मतलब x यहाँ सेम नहीं है, x अलग अलग है।
सारे के सारे इनपुट वैल्यू अलग अलग हैं, ठीक है। y का दो अलग सेम वैल्यू आ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट x का जो है वो यूनिक वैल्यू होना चाहिए। बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे डिफरेंस देखो कि x के सिंगल वैल्यू के लिए y का दो अलग अलग वैल्यू आ रहा है। क्लियर हुई बात? दोनों में डिफरेंस ये समझना बहुत जरूरी है, अदरवाइज कंफ्यूज हो जाओगे। x के सिंगल वैल्यू के लिए y का दो अलग अलग वैल्यू आ रहा है, तो हम लोग इस रिलेशन को फंक्शन नहीं बोलेंगे। बट x के डिफरेंट वैल्यू की सिंगल जो भी डिफरेंट वैल्यू y का एक यूनिक वैल्यू ही आ रहा है, डेट इज कॉल्ड फंक्शन। ठीक है, दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया? क्लियर है ये चीज़? तो आप देखो कि x इक्वल टू यदि +1 रखोगे तो भी 1 आएगा, y इक्वल टू x इक्वल टू -1 रखोगे तो भी +1 आएगा। मतलब यहाँ पे -1 रखोगे +1 रखोगे तो भी आपका y का वैल्यू क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। आई बात समझ में? तो वर्टिकल लाइन टेस्ट से तो डेफिनेटली ये क्या है, एक फंक्शन है। बट हमको इन्वर्स फंक्शन पता करना है, तो इन्वर्स फंक्शन करने के लिए क्या करेंगे, हम लोग यूज करेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट। ठीक है, 1-to-1 फंक्शन जिसको हम लोग बोलते हैं। 1-to-1 फंक्शन रहेगा तभी उसका इन्वर्स निकाल सकते हैं, अदरवाइज उसका इन्वर्स नहीं निकाल सकते हैं। आई बात समझ में? तो वर्टिकल लाइन टेस्ट यदि हम निकालना चाहेंगे, इसका हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट निकालना चाहेंगे, तो हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट देखेंगे। तो हॉरिजॉन्टल क्या है, वर्टिकल लाइन टेस्ट तो फॉलो कर रहा है तो फंक्शन है, नो प्रॉब्लम। बट हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट यदि हम करेंगे तो देख रहे हैं दो अलग अलग पॉइंट पे क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। आई बात समझ में? तो यदि हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट यदि फॉलो नहीं कर रहा है, डेट इज कॉल्ड इसका इन्वर्स फंक्शन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, डेट इज नॉट ए इन्वर्स फंक्शन। ठीक है, इन्वर्स फंक्शन नहीं, नॉट ए इन्वर्स फंक्शन। क्लियर है चीज? तो इन्वर्स फंक्शन कैसे निकालेंगे, फंक्शन जो हमेशा 1-to-1 होना चाहिए। 1-to-1 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे वर्टिकल लाइन टेस्ट एज वेल एज हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट वो दोनों मतलब पास होना चाहिए, तभी हम इसको इन्वर्स कहेंगे, अदरवाइज इन्वर्स नहीं होगा ये। क्लियर है चीज़? तो अब इसको इन्वर्स कैसे बनाएं? अब सारे फंक्शन को तो ऑब्वियसली इन्वर्स नहीं बना सकते हैं ना, बट कुछ कुछ फंक्शन को हम लोग इन्वर्स बना सकते हैं। ठीक है, तो इन्वर्स फंक्शन कैसे बनाएंगे? इन्वर्स फंक्शन कैसे बनाएंगे, जैसे कि y इक्वल टू x स्क्वायर है, इसका डोमेन जो है डिफाइन कर देंगे, 0 इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन इक्वल टू इन्फिनिटी, सॉरी। ठीक है, 0 से इन्फिनिटी डिफाइन करेंगे, मतलब y इक्वल टू x स्क्वायर जो है सिर्फ यहाँ से यहाँ तक ही रखेंगे। आई बात समझ में? तो इन डेट केस जो वर्टिकल लाइन टेस्ट तो फॉलो कर ही रहा है। ठीक है, साथ ही साथ क्या हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट भी फॉलो करेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, सिंगल पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है ना, जो भी हॉरिजॉन्टल सिंगल पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, मतलब इसको हम इन्वर्स बना सकते हैं। क्लियर है चीज़? आई बात समझ में? अब जैसे कि मैंने एक एग्जाम्पल शुरू में लिया था कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2 का स्क्वायर मतलब 4, तो यहाँ से वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या लिख सकते हो, 4 माइनस एक्स स्क्वायर लिख सकते हो। ठीक है, तो y इक्वल टू क्या हो गया, स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर। अभी क्या करो कि इसका लिमिट कर दो -2। ठीक है, इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन इक्वल टू 2, मतलब -2 से 2 ही सिर्फ डिफाइन करो। तो इन दैट केस ठीक है, ये जो है क्या हो जाएगा, फंक्शन बन जाएगा, बस इतना ही ऊपर का पार्ट होगा, y इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर है चीज़? -2 से 2 ही हमने रहने दिया, बट इसको फर्दर और भी इसको मतलब इसको मुझे क्या करना है कि इन्वर्स बनाना है। तो इन्वर्स करने के लिए क्या करेंगे, इसका जो है मतलब डोमेन जो है फर्दर इसको रिस्ट्रिक्ट कर देंगे। ठीक है, तो y इक्वल टू x 4 माइनस स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक फंक्शन हो जाएगा। क्लियर चीज़? बट दिस इज नॉट ए फंक्शन, दिस रिलेशन इज नॉट ए फंक्शन, बट इसको हम इसका यदि हम रेंज डिफाइन मतलब इसका डोमेन यदि डिफाइन कर देंगे, तो इन डैट केस क्या होगा, ये एक इन्वर्स फंक्शन मतलब एक फंक्शन बन जाएगा, रिलेशन जो है क्या हो जाएगा, फंक्शन बन जाएगा। ठीक है, इन्वर्स अभी नहीं देखते, इन्वर्स हम लोग कब करेंगे, जब यहाँ पे क्या होगा, 0 से 2 हम लोग सिर्फ रखेंगे, 0 से 2 सिर्फ रखेंगे, मतलब इसी चीज़ को जो है हम क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ कर देंगे। ठीक है, इतना सा बस फर्स्ट क्वार्टर में रहने देंगे,
y इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे 0 इज लेस देन इक्वल टू एक्स इज लेस देन इक्वल टू 2। मतलब हमने क्या किया, डोमेन को डिफाइन कर दिया यहाँ पे। क्लियर है चीज़। तो इन डैट केस इसको हम लोग अब इन्वर्स कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपका वर्टिकल लाइन टेस्ट पास कर जाएगा और हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट भी पास कर जाएगा। ठीक है, आई बात समझ में। अभी अगला हमारा टॉपिक क्या है, अभी जैसे कि जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस होते हैं उसको समझना है अगला हमारा टॉपिक। ठीक है, तो वो सब हमारे पास क्या है, वो सब चीज़ को हम लोग समझते हैं चीज़ों को। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हुआ, लीनियर फंक्शन हुआ, क्वाड्रेटिक फंक्शन हुआ, ठीक है। इसके अलावा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हुआ, ठीक है, लिस्ट इंटीजर फंक्शन हुआ, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हुआ, ठीक है। देयर आर फ्यू टाइप्स ऑफ फंक्शंस। ठीक है, इसको हम लोग जो है नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो आपको अब तक में मैंने जो है फंक्शन का डिफिनेशन बता दिया, फंक्शन हम लोग क्या क्या करते हैं। ठीक है, तो फंक्शन में सबसे पहला काम क्या है कि ये इसको y इक्वल टू एफ एक्स करने का मतलब है कि y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ठीक है, इस तरीके से हम लोग पढ़ते हैं फंक्शन को। दूसरा इसमें क्या है कि उसमें एक डोमेन होता है, एक रेंज होता है, कोडोमेन होता है, वेयर रेंज इज सबसेट ऑफ कोडोमेन। ठीक है, और फंक्शन एज ए मशीन समझ लो कि फंक्शन इज ए मशीन है जहाँ पे हमने एक इनपुट दिया और एक यूनिक आउटपुट आया। तो फंक्शन का डिफरेंस यदि कोई लिखने के लिए बोलेगा तो हम लोग क्या लिखेंगे, इसमें लिखेंगे कि y इक्वल टू एफ एक्स इज ए रिलेशन वेयर फॉर ईच एंड एवरी इनपुट देयर इज यूनिक आउटपुट, दैट इज द डिफिनेशन ऑफ द फंक्शन। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि कोई रिलेशन को फंक्शन कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो उसमें हम लोग को वर्टिकल लाइन टेस्ट आपको बताया कि जब किसी सिंगल लाइन पे इंटरसेक्ट करे किसी भी ग्राफ को, दैट इज कॉल्ड ए फंक्शन। ठीक है, यदि मान लो कि इन्वर्स मुझे पता करना हो तो उसमें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन टेस्ट दोनों पास होना चाहिए कोई भी ग्राफ, तभी हम लोग इसको बोलेंगे क्या, इन्वर्स फंक्शन इसका एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो इसके अलावा जो टाइप्स ऑफ फंक्शंस हैं, तो टाइप्स ऑफ फंक्शंस मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं। हैव ए नाइस डे, थैंक फॉर वॉचिंग।